हमने यरगमाल बना के तमाम सिंध की पार्टियों का, जिसमें एमक्यूएम के, पीटीआई के यहाँ 14 अब 13 एमएनए है और 28 एमपी है, केएलपी के है, जमा इस्लामी के है, तो इन सबको हमने गन पॉइंट पे बिला मुकाबला हमने अपने आप को कराया। वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए थे। हमारे से उन्होंने पीपल्स पार्टी पीएमएलएन से कहा था कि जी आप ये तो हमने शराइत उनकी एक्सेप्ट की थी और वो बाकायदा एक रिटन एग्रीमेंट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासत जो कि खासी गर्म है इस सर्द मौसम में, लेकिन जो कराची की सियासत है वो खासी अब हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी हैपनिंग्स वहाँ पर ज़्यादा हो रही हैं। और वजह है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी पर जो एमक्यूएम का मौक़िफ़ सामने आया, जोड़ तोड़ भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं। पुराने हलीफ जो थे वो आज बैठ गए हैं और बैठ के बात भी कर रहे हैं। आज भी एक मुलाकात हुई और वो मुलाकात जमात इस्लामी और एमक्यूएम की हुई है। तो ये है सारी सूरत हाल और मुल्क की सियासत की जो ताज़ा सूरत हाल है, जो निचोड़ हम आपके सामने आज पेश करने जा रहे हैं, उसमें ना सिर्फ ये मुलाकातें हैं बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी पार्टी रहनुमाओं को एक अहम टास्क सौंप दिया है और ये हिदायत दी है कि 11 जनवरी से कबल हर सूरत वज़ीर आला एतमाद का वोट लें, जिसके लिए पार्टी रहनुमा अरकान असम्बली से राब्तों का अमल जल्द मुकम्मल करें और एतमाद के वोट के बाद पार्टी फैसले के मुताबिक आगे का लाहे अमल तैयार किया जाए। अब जिक्र एक तरफ तो है सिंध का और दूसरी तरफ है पंजाब का। अब ये वफाक और सिंध की सियासत में जो कलीदी अहमियत रखने वाली माजी की ताकतवर सियासी जमात है, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, एक बार फिर हमने देखा कि कराची की सियासत में सरगर्म नजर आ रही है। एमक्यूएम जो कि इस वक्त 5 मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है। इन धड़ों में खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम पाकिस्तान है, मुस्तफा कमाल की सरबराही में पाक सरजमीन पार्टी है, डॉक्टर फारूक सत्तार की एमक्यूएम बहाली कमेटी और 1990 की दिहाई में अलहदगी इख्तियार करके आफाक अहमद की सरबराही में महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी और सबसे मुतनाज़ है बानी एमक्यूएम का लंदन का धड़ा, जिसको एमक्यूएम लंदन कहा जाता है। 1980 के बाद से जो शहरी सिंध की सियासत में मुहाजिर फैक्टर हमेशा से अहम रहा। नाज़रीन, 1988 के इंतखाबात के बाद से लेकर अब तक एमक्यूएम ने अपनी क़ुव्वत को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और माजी की मुख्तलिफ मुश्किल अदवार के बाद जनरल मुशर्रफ के मुतारिफ करदा बल्दियाती निज़ाम ने इस जमात को मजीद बाअसर बना दिया। ये वो दौर था जिसमें कराची समेत मुल्क की सियासत में एमक्यूएम का तोती बोलता था, मगर 22 अगस्त 2016 के बाद से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तकसीम और उर्दू बोलने वालों के मुकाबले में दूसरी जुबान बोलने वालों के वोटों की तादाद में इजाफों के बाद ऐसा लगता है कि इन तमाम धड़ों की बुनियादों को अब इसने हिला कर रख दिया। एमक्यूएम के बिखरे हुए धड़े अब एक जगह जमा होने के लिए इन दोनों सरगर्म हैं। तो दिलचस्प अमर यह है कि माजी में फारूक सत्तार और एमक्यूएम के दरमियान तनाज़ात की वजह बनने वाले एमक्यूएम की जानिब से पैराशूटर के ताने सुनने वाले मौजूदा गवर्नर सिंध कामरान टिसोड़ी इन धड़ों को यकजा करने में एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा दिलचस्प और काबिल हज़म बात यह है कि कल तक मुस्तफ़ा कमाल जो अपने ज़मीर के जाग जाने पर पीएसपी बनाकर एमक्यूएम पाकिस्तान के मौजूदा धड़े को ये ताने दिया करते थे कि एमक्यूएम में शामिल लोग बानी एमक्यूएम का इंतखाबी निशान इस्तेमाल करके धोखा देने जा रहे हैं, आज वही मुस्तफ़ा कमाल हैं। वो दोबारा उसी एमक्यूएम से राब्ते भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। अब इन मुलाकातों के बाद जो एमक्यूएम का वोटर है वो खासा कंफ्यूज हो गया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिससे बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले जो मरदमशुमारी है उसको ठीक किया जाए, तो उस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे तो इनकार कर चुकी है, तो क्या उसमें कोई गुंजाइश बाकी है? क्योंकि है तो अहम इत्तेहादी एमक्यूएम पीडीएम का, तो उसमें होगा क्या? इसी पर ओपनिंग पॉइंट में मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदुकिल साहब। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है सिंध में और इसमें सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है और आपका पॉइंट इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या कहीं कोई गुंजाइश बनती है कि मरदमशुमारी वाली बात पर बात कर ली जाए या गुंजाइश ख़त्म हो गई? और उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कादिर साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए, आप पीपल्स पार्टी की पोजीशन देख ले, एक तरफ जमात इस्लामी धमकी दे रही है कि हम धरना देंगे वज़ीर आला उस पे, और दूसरी तरफ हमारे इत्तेहादी एमक्यूएम ने जो है ना वो एहतजाज का ऐलान किया है 9 जनवरी को, यानी पीर वाले दिन का, और दोनों तालबात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि इलेक्शन कराओ, भाई हम कौन है इलेक्शन कराने वाले? इलेक्शन तो कराता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और फिर एमक्यूएम वाले कहते हैं कि भाई आप हल्का बंदी कराओ, भाई हम कौन है बंदी कराने वाले? वो तो इलेक्शन कमीशन है।
यानी इलेक्शन कमीशन का गुस्सा पीपल्स पार्टी के ऊपर उतारा है दोनों पार्टियां। और अच्छा हुआ आज दोनों की मुलाकात भी हो गई है, तो ये दोनों से एक हो जाए। हम तो इससे पहले जब बल्दियाती एक्ट के ऊपर एतराज हुआ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक सेलेक्ट कमेटी बनाए जिसमें पीटीआई के और एमक्यूएम के और पीपल्स पार्टी के और जेडीए के दोस्त उसमें शामिल है और वो कमेटी अपने तौर पे काम कर रही है। क्यों इस कमेटी ने अभी तक उन सारी चीजों को फाइनलाइज नहीं किया है? और फिर उसके अलावा इलेक्शन तो कब का हो जाता, आपको याद होगा सिंध का पहला फेज का इलेक्शन तो हो चुका है और पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से वहां जीत चुके हैं। न सिर्फ भारी अक्सरियत से बल्कि 2650 जो उम्मीदवार है वो हमारे बिला मुकाबला आ चुके हैं। यानी तो उस पर तो आप पर धांधली का इल्जाम लगता है ना, और फिर ये इल्जाम भी लगता है कि आप लोग चाहते ही नहीं है दूसरा फेज हो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपके सुनने वाले अच्छी तरह टेक्निकल बातें समझ रहे हैं। जब हमारे मुकाबले में 2650 उम्मीदवार हमारे बिला मुकाबला आ गए तो धांधली कहां से आ गई? यानी एक बंदा जिसका अपना वोट ना हो कम से कम वो खड़ा तो हो जाए। जब कोई बंदा खड़ा ही नहीं हो मुकाबले में तो दांधी किस बात की? और फिर तो ये इल्जाम लगा रहे कि 2650 लोगों को हमने यरगमाल बना के तमाम सिंध की पार्टियों का, जिसमें एमक्यूएम की एक पोजीशन है, पीटीआई की यहाँ 14 अब 13 एमएनए है और 28 एमपी है, एमक्यूएम के है, टीएलपी के है, जमात इस्लामी के है, तो इन सबको हमने गन पॉइंट पे बिला मुकाबला हमने अपने आप को कराया। तो ये एक अकल वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारी पोजीशन तो ये है कि नून के वाले कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है, जो आपकी मुतालबात है हम हल करने को तैयार है जो हमारे बस में। यहाँ तक कि उस सेलेक्ट कमेटी के फोरम पे पीपल्स पार्टी और ये तमाम दोस्त इलेक्शन कमीशन से सिंध हाई कोर्ट से भी रिजू कर चुके हैं। लेकिन खादिर साहब, आपको पता है ना ये इल्जाम सिर्फ एक पार्टी ने तो नहीं लगाया, आपके साथ जिनका इत्तेहाद है, पीडीएम में तमाम जमातों ने आप पर इल्जाम लगाया धांधली का। ठीक है, इल्जाम को कोई सर पैर तो हो ना कम से कम। अब अगर 2650 उम्मीदवार हमारे बिला मुकाबला आ चुके हैं तो इसमें इल्जाम अगर कोई लांजी कर लगाएगा तो इस अक्ल के अंधे को मैं क्या कहूंगा? जब हमारा कैंडिडेट के मुकाबले को बंदा खड़ा ही नहीं हुआ तो धांधली कैसी? धांधली तो वो होती कि हमारे मुकाबले में खड़ा होता और वहां पे जाके फिर हम वोटों में धांधली कराते वगैरह वगैरह। जब एक कैंडिडेट ही नहीं है तो वैसे बिला मुकाबला। चलिए, अच्छा ये बता दें सर ये बता दें कि अब आप लोगों का आगे मौकिफ क्या है? पीपल्स पार्टी का ये आखिरी है फैसला कि जी बल्दियाती इलेक्शन से पहले कोई मर्दमशुमारी नहीं होगी? ठीक है बीबी, ये आप बातें जो कर रहे हो ये बिल्कुल वो चीज है कि एक फाइनल हो चुकी है, लकबबंदी भी हो चुकी है, मर्दमशुमारी भी जो पहले है उसी के ऊपर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी डेडलाइन दिया था। यानी कि आप सुन ले, गुजारिश सुन ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक बोला है कि अगर आपने दिसंबर 2022 तक मर्दमशुमारी नहीं कराया तो अगला इलेक्शन भी पिछले उसके ऊपर होगा। तो आप मुझे बता दें कि जब मर्दमशुमारी का प्रोसेस गुजर चुका है और ये सारी चीजें आपके सामने एक टेक्निकल सवाल रखता हूँ, ये जितने भी एमक्यूएम के दोस्त है, पीटीआई के, जमात इस्लामी के, जब ये मर्दमशुमारी हुआ या अलका बंदी बनी है, वहां मैं भी एक ऑब्जेक्टर के तौर पे गया था, हमारे दूसरे रहनुमा भी गए वहां, तो जमात इस्लामी की न वहां पे एमक्यूएम थी न वहां पीटीआई थी। यानी आप इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है उसका हिस्सा ही नहीं बनते हैं। और आए एक हफ्ते पहले आप कहते हैं कि ये धांधली वो धांधली, तो ये तो फिर मैदान से फरार होने का एक बात। आप कह रहे हैं कि ये एक्चुअली खुद मैदान से भाग रहे हैं, राय फरार इनकी तरफ से है। पीपल्स पार्टी के तो 2600 उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला जीत चुके हैं, तो पीपल्स पार्टी ऐसा कुछ नहीं चाहती है, ये आपका पॉइंट है। थैंक यू सो मच खादिर खान मंदुखिल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आमा गाजी, आपका भी तजिया मैं लेना चाहती हूँ। एक तो ये कराची की सियासत है जो एक खासी सरगर्म हुई है, लेकिन पंजाब में भी हो रही है सियासत, उधर भी जोड़ तोड़ की बातें हुई। फिर अब इमरान खान कह रहे हैं जी आप लें एतमाद का वोट ताकि आगे बढ़ा जाए, असेंबली भी डिसॉल्व करनी है, वो भी मामला लटका हुआ है। आपको लगता है कि वहां भी कुछ हो पाएगा या ये ऐसे ही लटका रहेगा सारा कुछ? अच्छा उसामा, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम आपकी आवाज़ का मसला हल करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। उनसे ज़रा आगाज़ करते हैं सारी सूरत हाल का। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम के कई तहफ़्फ़ुज़ात, उसके लिए मीटिंग भी हुई, नून लीग का वफ्द आया, मुलाकात की, अहम इत्तेहादी हैं आप लोगों के, और इन इत्तेहादियों को कायल करने के लिए पूरी कोशिश आपकी जानिब से की गई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जितनी फरमाइशें थी एमक्यूएम की वो हम सब पूरी कर चुके हैं, कोई मज़ीद फरमाइश पूरी नहीं की जा सकती। उस पर आपका अपना मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है, क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मुस्लिम लीग नून जाहिर है कि वफाक में हुकूमत है, उसमें
MQM भी और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेहादी हैं, बड़े इम्पोर्टेंट इत्तेहादी हैं, और हम नहीं चाहते कि आपस में कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से इत्तेहाद में कोई रुकावट हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नाराज हो के बैठ जाए। MQM की जाहिर सी बात है, ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो उस वक्त उनकी कुछ डिमांड्स थी कि जी ज़ाहिर है इमरान खान के साथ हुकूमत में थे और वो समझते थे कि इमरान खान ने दूसरी चीज़ों के अलावा उनके साथ जो इत्तेहाद किया था, उनमें जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए थे। और हमारे से उन्होंने पीपल्स पार्टी एंड PMLN से कहा था कि जी आप ये तो हमने शराइत उनकी एक्सेप्ट की थी और वो बाकायदा एक रिटन एग्रीमेंट था। अब होता ये है कि वो उस वक्त भी जाहिर है एज ए पॉलिटिकल लीडर सबको पता होता है कि कुछ शराइत पूरी होने में वक्त भी दरकार होता है। अच्छा। ये नहीं होता कि जी आपकी इमीडिएटली सब कुछ हो जाए। तो मेरा पहले तो बात ये है कि अपने MQM के साथियों से हम कहते हैं कि जी आप ओवरऑल सिचुएशन देखें। वफाक में PMLN की हुकूमत है और गवर्नर जो है MQM का उसी मुआहदे के तहत। गवर्नर आपको मिलना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि वो कितने इफेक्टिव हैं किशोरी साहब, और MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और MQM की धड़ेबंदी जो है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर हम वो ना करते तो वो इनके लिए पॉसिबल ना होता। इसके अलावा छोटी बड़ी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गवर्नर हेल्प कर सकता है और कर रहे हैं। तो और इसी तरह से उनके जो वजीर हैं, 3 वजीर उनके हैं हुकूमत में, बहुत सी चीज़ें दूसरी थी उनकी जो कि पीपल्स पार्टी ने भी एक्सेप्ट की हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पीपल्स पार्टी वजाहत करती है कि वो थोड़ा सा टाइम के साथ हो जाएगा मसला हल। तो ऐसा जब इत्तेहादी हुकूमत होती है तो इश्यूज तो होते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। आई होप वो क्लियर हो जाएगा थोड़े दिन तक। चले मैं चाहूंगी आप साथ रहिए मेरे मोहम्मद सामा। कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है कराची की, जरा मैं बात कर रही हूँ, कुछ समझ आ रहा है कि ये सियासत किस तरफ जा रही है कराची की खास तौर पर? मुझे लगता है रूठने मनाने का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और चूंकि मजबूरियां हैं, PDM में जितनी जमातें शामिल हैं, कहीं पीपल्स पार्टी को एतराज हो जाता है, कई बातों पर नून लीग को भी ज़ाहिर एतराज होता है, नून लीग के अपने अंदर लोगों को एतराज है। लेकिन अब इस वक्त MQM हमने माजी में देखा है हमेशा ये नाराज होने का मनाने का सिलसिला चलता रहता है। अब मसला यह है कि ज़ाहिर MQM चाहती है कि उसको यहाँ पर बल्दियाती जहाँ तक इलेक्शन हो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसको वहाँ पर सीटें मिलें, और यही तो इलाका है, वरना अंदरूनी सिंध तो उनकी पॉकेट्स है ही नहीं, अंदरूनी सिंध उनको वोट नहीं मिलता। तो ये कराची और जो शहरी इलाके हैं वहीं पर वो अपना वोट बैंक इस्तेमाल करते हुए ज्यादा सीटें लेना चाहते हैं। अब उनको हल्का बंदियों पर एतराज है। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ये चीज देगी और ना ही नून लीग अब इस बारे में उनको मजबूर कर सकेगी, क्योंकि जितने भी इनके दौर हुए हैं इस बारे में वो नाकाम हुए हैं। और MQM को इसी तनख्वाह पर मुझे लगता है कि काम करना पड़ेगा। वो ये कर सकते हैं कि इलेक्शन का बायकॉट कर दें, क्योंकि वैसे भी उनको लगता है कि वोट नहीं कर सकेंगे। अभी आपने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले यानी जितने सिंध में हुआ तो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने जीती। तो आपको लग रहा है कि ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा उसामा? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।